जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ गौरक्षा के लिए संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। मार्च से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से हम भारत की संसद के उस कोने में खड़े होने जा रहे हैं जिस कोने में 1966 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की मांग करने गए लोगों पर उस समय की केंद्र सरकार ने गोली चलवा दी थी। आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है और हम एक बड़े निर्णायक गौ रक्षा आंदोलन के लिए संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज गौ रक्षा का संकल्प 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से हम भारत की संसद के उस कोने में जाकर के खड़े होकर के लेने जा रहे हैं जिस कोने में कभी 1966 ईस्वी में गौ भक्त समवेत हुए थे और उनके ऊपर उस समय की केंद्रीय सरकार ने गोली चला दी थी। तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है, एक बड़े निर्णायक गौ रक्षा आंदोलन के लिए आज हम लोग संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं। आपने जिक्र किया, अभी मैं सुन रहा था कि दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत देखिए, हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग हैं और सब चाहते हैं कि वहाँ पर हमको भी जाने को मौका मिले, हम भी संकल्पबद्ध होना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस कह रही है कि किसी हालत में हम नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने टकराव का रास्ता छोड़ा है, वो कह रहे हैं कि 20 लोग आप जाइए, हम 20 लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस समय हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे उस समय कैसे रोकोगे? अभी तो हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अभी हमने मान लिया है। आगे का थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो अभी शुरुआत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानून की मांग है, तो अभी लंबा रास्ता है। जो लंबा रास्ता है उसको हम लोग तय करेंगे। पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा तो सरकार तो देश के लोगों के द्वारा ही बनती है ना, तो बिगड़ भी जाती है। आपने भाई और कसाई वाला एक पार्टियों का, वो भाई कसाई की घोषणा कल पार्टियों की करेंगे हम। 2 सूची बनाई जा रही है। गाय को मारने वाली जो पार्टियां हैं जिनके सत्ता काल में गाय मारी गई है वो स्वाभाविक रूप से कसाई पार्टियां होंगी, या जो इस बारे में स्पष्ट नहीं उद्घोष कर रही हैं वो कसाई पार्टियां होंगी, और जो घोषणा कर रही हैं कि नहीं नहीं हम भी भारत की भावना के अनुरूप गाय को माता का दर्जा देते हैं, मानते हैं और अगर सत्ता मिली तो हम करेंगे, वो भाई पार्टियां होंगी। सत्ता जब जिस भी पार्टी की आएगी उसके बाद का क्या? जिस भी पार्टी की सत्ता आएगी तो सत्ता के सामने देश के लोग खड़े होंगे, यही तो बात है। और आपने कहा लद्दाख से भी आए हुए वांगचुक, वहाँ पर भाई वहाँ पर वांगचुक नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ा अध्ययन किया है उन्होंने, वो पूरे लद्दाख को समझते हैं और उन्होंने पहले अपनी चिंता वैज्ञानिक रूप से सबके सामने रखी, फिर उन्होंने सम्मेलन किए, लेकिन उनकी आवाज़ को जब नहीं सुना गया, पूरे लद्दाख की जो संपदा है, भू संपदा, विशेष करके वन संपदा, पर्यावरण की संपदा, उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जाने का जो कुचक्र चल रहा है उसके विरुद्ध वो खड़े हुए हैं और इस समय आमरण अनशन पर हैं। हम उनके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी स्थान की जो प्रकृति है उसको बदल दिया जाए और केवल कॉरपोरेट घरानों को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ लद्दाख के लोगों की जो भावना है सरकार को उसको भी सुनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।